नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त स्मोक की लपेट में है, तो आज के इस प्रोग्राम में मेरा टॉपिक स्मोक के हवाले से है कि स्मोक की तारीख क्या है, इसके नुकसानात क्या क्या हैं, स्मोक से बचने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं और दूसरे ममालिक जैसे कि चाइना और यूके ने स्मोक पर कैसे कंट्रोल किया। ये तब सब मैं आज आपको तफसीलन बताऊंगी आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, स्मोक की तारीख एक अहम मौजू है जो दुनिया के कई शहरों में फिजाई आलूदगी के मसाइल को समझने में मदद देता है। स्मोक का लफ्ज धुंध और धूल के मिलाप से आया है और ये एक किस्म की फिजाई आलूदगी है जो खास तौर पर सर्दियों में ज्यादा देखी जाती है। स्मोक आम तौर पर सनती इलाकों, बड़े शहरों और जहां पर ट्रैफिक की कसरत हो वहां ज्यादा बनता है। नाज़रीन, स्मोक की तारीख का पहला वाकया, स्मोक की पहली बड़ी मिसाल 1952 में लंदन में सामने आई, जब लंदन में स्मोक के नाम से मशहूर वाकया पेश आया। इस वाकये में शदीद धुंध और आलूदगी की वजह से हजारों लोग बीमार हुए और कई अमवात वाकया हुए। इसके बाद दुनिया के दीगर शहरों जैसे कि बीजिंग, दिल्ली और लॉस एंजल्स में भी स्मोक के मसाइल सामने आए। बीजिंग में खास तौर पर सर्दियों में स्मोक की शिद्दत में इजाफा होता है जो कि कोयले के इस्तेमाल और गाड़ियों के धुएं की वजह से होता है। कई हुकूमतें स्मोक की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इकदाम कर रही हैं, जैसे कि सन्नती इखराजात को कंट्रोल करना, अवामी ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना और साफ तवानाई के जराए की तरफ मुंतकिल होना। नाज़रीन, स्मोक एक आलमी मसला है और इसका हल तलाश करना जरूरी है ताकि इंसानी सेहत और माहौल को महफूज रखा जा सके। स्मोक इंसानी सेहत, माहौल और मईशत पर कई नुकसानात मरतब करता है। यहाँ कुछ अहम नुकसानात की तफसील मैं आपके साथ बयान करूंगी। स्मोक में मौजूद जहरीले ज़र्रात इंसानी सेहत के लिए खतरा बन सकते हैं। ये सांस की बीमारियों जैसे कि दमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के दीगर बीमारियों का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा ये दिल की बीमारियों और दीगर सेहत के मसाइल को भी बढ़ा सकते हैं। स्मोक की वजह से हवा में मौजूद ज़र्रात की कसरत बीनाई को मुतासिर करती है, जिससे लोगों को देखने में मुश्किलात पेश आती हैं, खास तौर पर जब गाड़ी चला रहे होते हैं। नाज़रीन, स्मोक का असर न सिर्फ इंसानी सेहत पर होता है बल्कि ये माहौल पर भी मनफी असर डाल सकता है। ये जमीन की जरखेजी को मुतासिर करता है और फसलों की पैदावार में कमी ला सकता है। स्मोक के मुआशी नुकसानात भी बहुत है। सेहत के मसाइल की वजह से इलाज मुआवजे के अखराजात बढ़ जाते हैं और काम करने की सलाहियत में कमी की वजह से मईशत को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा स्मोक की वजह से सियाहत में भी कमी आ सकती है। स्मोक की वजह से आबो हवा में भी तब्दीली आती है। स्मोक में मौजूद जहरीली गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन आलमी दर्जा हरारत में इजाफे का बाइस बन सकते हैं, जो कि आबो हवा की तब्दीली के लिए जिम्मेदार हैं। ये नुकसानात स्मोक के असरात की एक झलक हैं और इसके असरात को कम करने के लिए जरूरी है कि अवामी आगाही और हुकूमती इकदामात पर तवज्जो दी जाए। स्मोक की हिफाजत के लिए कुछ इकदामात किए जा सकते हैं, जिनमें शामिल है पौधे लगाना। दरख्त और पौधे लगाने से हवा की आलूदगी कम होती है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करते हैं और ऑक्सीजन पैदा करते हैं। अपनी गाड़ी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल या पैदल चलने का इंतखाब करें, इससे फिजाई आलूदगी में कमी आती है। नाज़रीन, बिजली के इस्तेमाल में कमी लाने के लिए तवानाई की बचत करने वाले आलात का इस्तेमाल करें, जैसे कि एलईडी लाइट्स और तवानाई की बचत करने वाले हीटिंग और कूलिंग सिस्टम्स। कीमियाई मवाद का कम इस्तेमाल करें। कीमियाई मवाद जैसे कि पेंट, कीड़े मार अद्वियात और दीगर कीमियाई मसनूआत का इस्तेमाल कम करें क्योंकि ये फिजाई आलूदगी का सबब बनते हैं।
नाज़रीन, रिसाइकलिंग करें, कचरे की रिसाइकलिंग करें ताकि फिजाई आलूगी में कमी लाई जा सके। ये चीजें जमीन में दफन होने के बजाय दोबारा इस्तेमाल भी की जा सकती हैं। अवामी आगाही करें, लोगों में स्मोक के खतरात के बारे में आगाही बढ़ाएं और इन्हें इसके खिलाफ इक़दाम करने की तरगीब दें। ये इक़दाम स्मोक की सतह को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हम इस मसले का सामना कर सकते हैं। चाइना और यूके में भी स्मोक बहुत ज्यादा थी। इन्होंने स्मोक के मसले का खात्मा करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। चाइना ने अपनी सन्नतों में सफाई और जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाया ताकि फिजाई आलूगी को कम किया जा सके। कोयले के इस्तेमाल को कम करने के लिए चाइना ने मुतबादिल तवानाई ज़राए जैसे कि हवा, शमसी और न्यूक्लियर तवानाई की तरक्की की है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बेहतरी की है। अवामी नक्लो हमल के निज़ाम को बेहतर बनाया गया है, जैसे कि मेट्रो और बसों की तादाद में इजाफा किया ताकि लोगों को अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने पर मजबूर किया जा सके। कानून और ज़वाबित सख्त किए गए, कानून नाफिज किए गए हैं जो फिजाई आलूगी की निगरानी और कंट्रोल के लिए जरूरी हैं। यूके ने अपनी एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को बेहतर बनाया। यूके ने हवा की क्वालिटी के लिए सख्त मयारात मुकर्रर किए हैं जिसकी वजह से आलूगी में कमी आई है। यूके ने काबिल तजदीद तवानाई के जराए जैसे कि हवा और शमसी तवानाई को अपनाया जिससे स्मोक में कमी आई है। यूके में अवामी नक्लो हमल के निज़ाम को बेहतर बनाया गया है और साइकिलिंग और पैदल चलने की हौसला अफजाई की गई है। अवाम में फिजाई आलूगी के खतरात के बारे में आगाही बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मुहिम्मात चलाई गई हैं। इन इक़दामात की बदौलत दोनों ममालिक ने स्मोक के मसले में नुमाया कमी की है। नाज़रीन, चाइना और यूके में भी बहुत ज्यादा स्मोक थी, लेकिन उन्होंने कुछ ही दिनों में स्मोक पर काबू पा लिया। पूरा पाकिस्तान इस वक्त स्मोक की लपेट में है और हमारी मुल्क की वजीर आला पंजाब मरियम नवाज दूसरे ममालिक में सैरे कर रही हैं और यहाँ के लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्मोक के बहुत से नुकसानात हैं, बहुत से लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, बच्चे बीमार हैं। हमारी हुकूमत इस बात पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही। हमारी हुकूमत से अपील है कि वो भी स्मोक पर काबू करे। जी तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।